हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास बताने वाली हूँ कि चित्तौड़गढ़ किले का क्या इतिहास है। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले में आज भी ऐसे खुफिया रास्ते बने हुए हैं, यानी कि जिस जगह पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था वहाँ पर एक ऐसा गुप्त रास्ता बना हुआ है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार उस दरवाजे का क्या इतिहास है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत के सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले को मौर्य कौलीन राजवंश के सम्राट चित्रागत मौर्य ने बनाया था। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई का गवाह रहा, यानी कि इतिहास में सबसे ज़्यादा खूनी लड़ाई चित्तौड़गढ़ किले पर ही हुई थी। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले का पूरा इतिहास आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशी राजा चित्रागत मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर ही चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है और बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा, यानी इस तरीके से इस किले का नाम चित्तौड़गढ़ रखा गया था, जो कि चित्रागत मौर्य के नाम पर इस किले का नाम था। तो आप इस जगह को देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया। आप वह गुप्त रास्ता भी देख सकते हैं। इस रास्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता था। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़गढ़ दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। यह किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा। 8वीं सदी में यहाँ गुड़िल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज्य था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानसूनी को हराकर यह किला अपने कब्जे में कर लिया। चित्तौड़गढ़ का किला 7वीं सदी से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का एक प्रमुख केंद्र रहा था। बाद में इस किले के निर्माण को इस तरह लेकर कोई यानी कि सटीक जानकारी नहीं है कि इस किले पर कब और किसने बनाया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस किले को मौर्यवंशी राजा चित्रागत ने ही बनाया था, जो कि 7वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण की कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में यह किला बना था। आप इस किले को देख सकते हैं। यह रानी पद्मावती का महल था। वह इसी जगह पर रहती थी। राजा रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे, जो कि गुड़िल वंश के रावल राजा के ताल्लुक रखते थे। अपनी शाखा के अंतिम शासक रहे। रतन सिंह को दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उसी लड़ाई में ही रानी पद्मिनी ने जौहर किया, जो कि रतन सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने अपने साथ 16,000 दासियों के साथ जौहर किया था। और ये भी कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले पर एक बार जौहर नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर 3 बार जौहर हुए थे, लेकिन ज़्यादातर रानी पद्मिनी का जौहर ही प्रसिद्ध है। जैसे कि मुगलों ने भी इस किले पर कई बार आक्रमण किए। और ये भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी का क्या संबंध है। तो जैसा कि महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी का कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जिससे कि ऐसा कहा जाता है कि वह उनके रिश्ते में कौन लगती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। राणा सांगा के अधीन चित्तौड़गढ़ राणा सांगा अपने भाई पृथ्वीराज और जयमल के साथ लंबे संघर्ष के बाद 1509 में सिंहासन पर बैठे। वह एक महत्वाकांक्षी राजा थे, जिनके अधीन मेवाड़ शक्ति और समृद्धि के शिखर पर पहुंच गए। यानी कि इस किले पर कई राजाओं का शासन रहा। एक के बाद एक नए राजा ने इस किले पर शासन किया। इस किले पर कई आक्रमण भी हुए हैं। इस किले को आप अजैब दुर्ग नहीं कह सकते। अब यह किला एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। कई ऐसी जगहें जो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं और कुछ ऐसे गुप्त सुरंग, गुप्त रास्ते आज भी इस किले में देखने को मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में गणेश द्वार, हनुमान द्वार, पद्म द्वार यानी कई ऐसे द्वार हैं जो कई नामों से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कई प्रसिद्ध 19 मंदिर हैं और 20 जल निकाय यानी 4 बड़े स्मारक हैं। यहाँ कई प्रमुख संरचनाएं हैं जो कि किले को और आकर्षित बनाती हैं। सबसे ज़्यादा इस किले में मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध कहे जाते हैं। भारतीय इतिहास के सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही ऐसी जगह है जहाँ नारी यानी कि स्वाभिमान की रक्षा के एक नहीं 3 बार जौहर हुए थे। इन तीनों जौहर की स्मृति में अब यहाँ एक मंदिर भी तैयार हो गया है।
इस किले के तटीय में स्थित जौहर भवन का निर्माण, इसका नाम जौहर ज्योत मंदिर रखा गया है। यानी कि जो जौहर किया गया था वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हुआ है जिसे जौहर ज्योत मंदिर का नाम दिया गया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। 1567 में सम्राट अकबर ने अपने 5000 से अधिक सैनिकों के साथ चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया था। मुगलों ने 8000 से अधिक राजपूतों को मार डाला और इस स्थान पर विजय प्राप्त की। चित्तौड़गढ़ शहर से विचार नदी और गंभीरी नदी के तट पर यह युद्ध कहा जाता है कि उस समय वहां पर युद्ध हुआ था। यानी कि इस किले पर कई राजाओं का शासन रहा और उन्होंने इस किले पर कई आक्रमण किए। जैसा कि इस किले पर कई ऐसे निशान भी बने हुए हैं जो कि इस किले की दीवारों पर आज भी मौजूद हैं। रानी पद्मिनी का इतिहास, जिन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए जौहर किया, वह बहुत ही प्रसिद्ध रहा। आज भी उनका इतिहास के पन्नों पर उनका नाम दर्ज है। चित्तौड़गढ़ किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। चित्तौड़गढ़ किले पर कई बार हमला किया जा चुका है। इस किले के अंदर भी कई महल हैं, जिनमें से पद्मिनी महल, राणा कुंभी महल सबसे खूबसूरत। इस किले के अंदर 2 पावाशीय स्तंभ कीर्ति और विजय के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें बनाने में 10 साल लगे थे। यानी कि इस किले में ऐसी कई जगह हैं जो कि आपको काफ़ी चौंका देने वाली हैं। जैसा कि यह किला बेहद ही प्रसिद्ध और काफ़ी खूबसूरत किला है। इस किले की बनावट इतनी मजबूत है कि इस किले की दीवार को कोई तोप दहला नहीं सकती। इस किले पर आज भी वह निशान बने हुए हैं। यह किला 590 फीट की ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और 700 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से टावर और दीवार हैं जो कि 7वीं सदी में बनाया गया था, जो कि आज भी मौजूद है। कहा जाता है चित्तौड़ पर बहादुर शाह के आक्रमण के समय यही हाड़ी रानी यानी कर्मवती ने सम्मान व सतीत्व की रक्षा हेतु जौहर किया। यानी 13,000 वीरांगनाओं के सहित विश्व प्रसिद्ध जौहर था। जैसे कि इस किले पर जौहर सबसे ज़्यादा बताए गए हैं कि इस किले पर 3 बार जौहर हुए हैं। तो देखिए, इस किले के बारे में कहा जाता है कि भारत और एशिया का सबसे बड़ा जीवित किला इसी को कहा जाता है। इसे 3 बार जौहर किया गया था। सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिर 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा, अंत में 1568 में मुगल सम्राट अकबर के इन हिंदू राजपूत शासकों ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यानी कि संघर्ष किया था, जमकर संघर्ष किया, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे ज़्यादा रानी पद्मिनी का जौहर बताया जाता है। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सेन 1302 में से 1303 ईस्वी में रानी थी। यह एक राजपूत रानी थी और इनकी ऐतिहासिक अस्तित्व, जो कि प्राय इतिहासकारों के द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया। इस नाम का मुख्य स्रोत मलिन मोहम्मद जायसी कृत्य पद्मावत नामक महाकाव्य है, जिसमें उनका पूरा यानी कि इतिहास लिखा हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए जौहर किया। जैसे कि इस किले का इतिहास, इस किले में आज भी ऐसे खुफिया रास्ते बताए गए हैं, खुफिया खजाने मौजूद हैं। दोस्तों, ये है चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।